आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल पाउडर्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। लास्ट जो मैंने लेक्चर छोड़ा था वो आप लोगों को इसी स्लाइड पे छोड़ा था कि फार्मास्यूटिकल पाउडर्स को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले बनाने से पहले उनका ये बात पता करना बहुत ज़रूरी है कि पार्टिकल साइज़ के हिसाब से फार्मास्यूटिकल पाउडर को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैंने आपको ये बात पिछले लेक्चर्स में बताई थी कि फार्मास्यूटिकल पाउडर्स को अगर उनके छानने के तरीके से और उनके पार्टिकल साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो 5 भागों में फार्मास्यूटिकल पाउडर्स को डिवाइड किया गया है। और वो 5 भाग कौन कौन से थे? पहला था आपका वेरी कोर्स पाउडर, दूसरा था आपका कोर्स पाउडर, तीसरा था आपका मॉडरेटली कोर्स पाउडर, चौथा था आपका फाइन पाउडर और पांचवा था आपका वेरी फाइन पाउडर। तो जो 5 भाग थे, वेरी फाइन, कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, फाइन और वेरी फाइन, एक्चुअली में ये पांचों भाग आए कैसे, ये 5 पाउडर के टाइप्स बने कैसे? ये बने केवल उनको छानने के तरीके से और अलग अलग छन्नी के मैस के साइज़ के हिसाब से। एक्चुअली में हर छन्नी का अपना एक अलग मैस नंबर होता है, मतलब छन्नी का नंबर होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। मैंने आप लोगों को, जब आप लोगों का इंट्रोडक्टरी लेक्चर चल रहे थे और मैं आप लोगों को मशीन रूम में लेके गया था, तो मैंने आप लोगों को अलग अलग तरीके की छन्नियाँ दिखाई थी, अगर आपको याद होगा तो। और मैंने आपको ये भी दिखाया था कि अलग अलग छन्नियों के अलग अलग अपने नंबर लिखे हुए थे आईपी के अकॉर्डिंग। और साथ में आप लोगों ने इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व किया था अपने हाथों से छूकर कि अलग अलग छन्नी के अलग अलग मैश साइज़, मतलब छन्नी के बड़े बड़े छेद थे। कुछ के बहुत बड़े थे, कुछ के उससे छोटे थे, कुछ के सबसे छोटे थे, कुछ के बिल्कुल अल्ट्रा फाइन थे। तो मैंने ये बताया था, अच्छा अगर आपको ये बात भी याद हो तो, कि जितना ज़्यादा मैस का नंबर होगा, जितना ज़्यादा छन्नी का नंबर होगा, उतनी ही फाइन छन्नी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर कोई छन्नी है, अगर कोई छन्नी है जिसका मैस नंबर 120 है, 120 है, तो वो उतना ही महीन छन्नी होगी, बहुत ही फाइन छन्नी होगी। और जिस छन्नी का मैस नंबर बहुत छोटा होगा, उसका जो अपर्चर साइज़ है, उस छन्नी का जो अपर्चर साइज़ है वो उतना ही बड़ा होगा। तो जैसे आप इस स्लाइड को देख पा रहे हैं, पहला लिखा हुआ है वेरी कोर्स और उसके सामने लिखा हुआ है नंबर 8। तो नंबर 8 का मतलब क्या है? वेरी कोर्स मतलब बहुत ज़्यादा मोटा। और नंबर देखिए 8। तो जितना छोटा नंबर उतना ही मोटा पार्टिकल साइज। और उसी तरीके से जो आपकी स्लाइड में आ रहा है वेरी फाइन, तो वेरी फाइन के सामने आप ये भी तो देखिए कि नंबर कितना है, नंबर 80। तो देखिए नंबर क्या है, एज कंपैरिजन टू 8, 80 नंबर ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जो पार्टिकल का जो साइज़ है वो क्या बता रहा है, वेरी फाइन। तो आज आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी कि छन्नी का जो अपर्चर साइज़ है, जो नंबर है, वो जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही उसका जो मैश साइज़ है, छन्नी का जो मैश साइज़ है, छेद का जो आकृति है, वो उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। और जितना ज़्यादा सीव नंबर बड़ा होगा उतना ही मैश साइज़, जो छन्नी की जो आकृति का जो साइज़ है, वो छोटा होगा। तो इसी तरीके से जो बात की थी वेरी कोर्स नंबर 8, इसको देखिए, ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 8। मतलब वेरी कोर्स पाउडर वो होते हैं जो सीव नंबर 8 से तो बड़ी आसानी से पास कर जाते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 20% पास थ्रू 60%, सॉरी सीव नंबर 60, लेकिन तकरीबन तकरीबन 20% से ज़्यादा नहीं, यानी बाकी सारे के सारे 80% जो पार्टिकल साइज़ हैं वो सीव नंबर 60 से पास नहीं कर पाते। यानी कि ये सीव नंबर 8 से तो पास कर जाते हैं, बट सीव नंबर 60 से पास नहीं कर पाते। इसलिए ये पाउडर जो होते हैं वो मोटे होते हैं, भुरभुरे होते हैं, और इसीलिए इन पाउडर्स को आप लोगों ने वेरी कोर्स पाउडर कह दिया। दूसरा है आपका कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर के सामने आप देखिए नंबर 20 लिखा हुआ है। तो सीव नंबर 8 से ये सीव नंबर जो 20 है, इसके पाउडर जो होंगे वो थोड़े छोटे होंगे, क्योंकि पहला वाला वेरी कोर्स है, बहुत ज़्यादा मोटा, और यह है कोर्स, मोटा बट उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना? तो इसके बारे में क्या बात कही जा रही है ये देख लीजिए। इन दिस all particles pass through sieve number 20 and not more than 40% pass through
सीव नंबर 60। इसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बड़ी आसानी से सीव नंबर 20 से तो पास कर जाते हैं, लेकिन तकरीबन तकरीबन 40% ही 40% जो पार्टिकल्स हैं वो सीव नंबर 60 से पास कर पाते हैं, बाकी सारे के सारे वहीं ऊपर ही रह जाते हैं। इसीलिए इस तरीके के पार्टिकल्स को आप कहते हैं कोर्स पार्टिकल या कोर्स पाउडर। अब तीसरी जो कैटेगरी आ रही है वो आपकी आई है मॉडरेटली कोर्स। तो मॉडरेटली कोर्स के सामने लिखा हुआ है नंबर 40। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 40 एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 80। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सीव नंबर 40 से तो बहुत आसानी से पास हो जाते हैं, बट 40% कम से कम ना के बराबर 40% ही सीव नंबर 80 से पास हो पाते हैं, बाकी सारे के सारे वैसे ही ऊपर रह जाते हैं। इसीलिए इसको कहा गया मॉडरेटली कोर्स। मतलब मोटा तो है बट इतना मोटा भी नहीं कि सबसे ज़्यादा मोटा हो गया और इतना फाइन भी नहीं है, इसलिए ये मॉडरेटली कोर्स कुछ बीच का ही पाउडर आता है। उसके बाद जो चौथे नंबर का आपका जो पाउडर आता है उसको हम कहते हैं फाइन। फाइन का मतलब अब ये मोटे नहीं हैं, ये पतले पाउडर हैं, फाइन हैं, बहुत ही अच्छे कैटेगरी के पाउडर में आते हैं। इसके बारे में लेकिन सीव नंबर भी आप देखिए, सीव नंबर क्या लिखा हुआ है 60। तो देखिए सीव नंबर जैसे जैसे बढ़ती जा रही है पार्टिकल साइज या मैश साइज उतनी ही छोटी होती जा रही है और पाउडर मोटे से पतले में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो सीव नंबर 60 की क्या कहानी है, इसको देखिए, ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 60 एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 100। तो इस केस में क्या हो रहा है कि सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सीव नंबर 60 से तो बहुत आसानी से पास हो जा रहे हैं, लेकिन सीव नंबर 100 से, जो सीव नंबर 100 है उसमें तकरीबन 40% भी ज़्यादा से ज़्यादा उससे पास हो पा रहे हैं, बाकी सारे के सारे ऊपर ही रह जा रहे हैं। इसलिए इस तरीके के पार्टिकल को आप कहते हैं फाइन पार्टिकल। और लास्ट का जो आपका आ रहा है वेरी फाइन पार्टिकल। तो वेरी फाइन पार्टिकल के सामने अगर आप देख पा रहे हैं तो लिखा हुआ है सीव नंबर 80। तो सीव नंबर 80 की क्या कहानी है, इसमें ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 80 सीव बट देयर इज़ नो लिमिट टू ग्रेटर फाइननेस। अब इसमें क्या हो रहा है, ये वेरी फाइन इतना है कि बस ये मान के चलिए कि जितने भी पार्टिकल्स इसमें जो आप जिनको पाउडर को आपको फ़िल्टर करना है या आपको छानना है वो सारे के सारे सीव नंबर 80 से बहुत ही आसानी से पास थ्रू हो जाते हैं। और इसमें इसके आगे कोई पाउडर की कोई लिमिट नहीं है कि वेरी फाइन के अलावा भी कोई फाइन आएगा। हालांकि कहते हैं अल्ट्रा फाइन है, बहुत ज़्यादा फाइन है, बट जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड जो बांधी गई है दवाइयों के केस में पाउडर को कितने भागों में बांटा गया है, तो आज आप इस बात को ध्यान रख लीजिए कि केवल इन्हीं 5 भागों में बांटा गया है। अब किसी भी बच्चे को ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि पार्टिकल साइज़ के हिसाब से पाउडर को कितने भागों में बांटा गया है। सीव नंबर क्या होती है, सीव नंबर जितनी छोटी होगी पार्टिकल साइज़ उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, और सीव नंबर जितना बड़ा होगा पार्टिकल साइज़ उतने ही छोटे होंगे। ये बात आज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो इस बारे में जो बात कर रहे हैं वो आ रहा है आपको कि इफ़ेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज़। पार्टिकल साइज़ का फार्मास्यूटिकल दवाइयों के बनाते समय क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई मोटा पाउडर होगा तो दवाई कैसी बनेगी, अगर कोई फाइन पाउडर होगा तो दवाई कैसी बनेगी। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप इसके बारे में समझिए। पहला आ रहा है आपका डिसोल्यूशन रेट। डिसोल्यूशन रेट का मतलब, पहले मैं इस बात को डिफाइन करने से पहले आपको बता दूं कि कोई भी पाउडर जितना ज़्यादा फाइन होगा वो ब्लड के अंदर आपके प्लाज्मा और आपके हार्मोन्स के अंदर उतनी आसानी से मिलेगा। जितनी आसानी से मिलेगा उतना ही जल्दी आपको कोई दवाई का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट या बायो अवेलेबिलिटी, और यही बात हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, dissolution rate of particles intended to dissolve, comma, drug micronization can increase the rate of drug dissolution and its bioavailability। यानी कुल मिला के बात यह है कि अगर किसी ड्रग, कोई ड्रग है, अगर उसके पार्टिकल साइज जितने ज़्यादा छोटे होंगे, जितने ज़्यादा फाइन होंगे, तो उतना ही ज़्यादा
रेट होगा ड्रग का डिसोल्यूशन होना, यानी कि ड्रग उतनी ही आसानी से और उतनी ही जल्दी आपके प्लाज्मा या आपके ब्लड के अंदर आसानी से मिक्स हो जाएगा। और जब आसानी से मिक्स हो जाएगा तो आपको बायो अवेलेबिलिटी, मतलब बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, आपको कोई इफेक्ट बहुत ही जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस फैक्टर को हम कहते हैं डिसोल्यूशन रेट। दूसरा है आपका सस्पेंडिबिलिटी। अब सस्पेंडिबिलिटी का मतलब नीचे ठहराव, जैसे सस्पेंशन के केस में ये बात बहुत ज़्यादा आती है या सिरप्स के केस में। तो क्या है, suspendibility of particles intended to remain undissolved but uniformly dispersed in a liquid vehicle. For example, fine dispersions have particles approximately 0.5 to 10 micrometer। यानी सस्पेंशन के केस में भी आपने देखा होगा, मैंने आपको ये बात बता रखी थी कि कोई भी सस्पेंशन सबसे ज़्यादा अच्छा कब होता है, जब उसके पार्टिकल यूनिफॉर्मली नीचे बैठे रहते हैं। जब आप उसको शेक करिए तो वो मिक्स हो जाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद आपने देखा होगा कि वो नीचे जाके आराम से बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात कह रहा है कि अगर यूनिफॉर्म पार्टिकल्स हैं और अगर किसी सस्पेंशन के अंदर जिनके पार्टिकल साइज फाइन स्टेट में और उनका जो पार्टिकल साइज है वो तकरीबन तकरीबन 0.5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच में अगर है, तो वो जो इमल्शन, वो सॉरी, वो जो सस्पेंशन होगा वो एक अच्छे ग्रेड का सस्पेंशन हो जाएगा। और ये बात डिपेंड करती है उसके फैक्टर सस्पेंडिबिलिटी पे। तीसरा, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन, मतलब ड्रग का हर तरीके से, चाहे वो आपके व्हीकल पानी में, चाहे आपके एजेंट्स में, आपके ब्लड के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में क्या बात कही जा रही है ये देख लीजिए। यूनिफॉर्म डिस्पर्जन ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस इन ए पाउडर मिक्सचर और सॉलिड डोजेस फॉर्म इज टू एंश्योर डोज टू डोज कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। यानी कुल मिला के बात, मैं भी इसको सिंपल सी भाषा में बोल दे रहा हूँ, जितना अच्छा पाउडर के अंदर और खासकर जितना ज़्यादा आपको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करवानी है, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन तभी हो पाएगी जब पार्टिकल्स एक होमोजीनियस साइज़ के होंगे, फाइन स्टेट में होंगे, अच्छे से मिक्सअप होंगे। और खासकर सॉलिड के केस में अगर यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है तो पार्टिकल का साइज़ का यूनिफॉर्म होना और एक ग्रेड के पार्टिकल साइज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है उसको कहते हैं पेनिट्रेबिलिटी। पेनिट्रेबिलिटी का मतलब आपके स्किन के अंदर, आपके बॉडी के अंदर वो पार्टिकल कितनी आसानी से घुस जा रहे हैं, समा जा रहे हैं, पेनिट्रेशन। ठीक है ना। इसका मतलब क्या आ रहा है देख लीजिए। पेनिट्रेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स इंटेंडेड टू बी इनहेल्ड फॉर डिपोजिशन डीप इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल 1 to 5 माइक्रोमीटर। अगर आप इनहेलर्स बना रहे हैं, इनहेलर्स एरोसॉल्स बना रहे हैं, तो एरोसॉल्स बनाने के केस में पार्टिकल्स का तकरीबन 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर के बीच में ही पार्टिकल साइज होना तय होता है। उससे ज़्यादा ना बड़ा होगा ना उससे ज़्यादा छोटा होगा। और अगर इस ग्रेड के पार्टिकल साइज हैं किसी डोजेस फॉर्म में, और ख़ासकर इनहेलर बनाने के समय या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की रिगार्डिंग ड्रग बनाने के उसमें, तो वही उतनी ज़्यादा अच्छी कारगर दवा होगी। वो आपके नाक के अंदर, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर बड़ी आसानी से डिज़ोल्व होगी। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं पेनिट्रेबिलिटी। और सबसे लास्ट का आ रहा है लेक ऑफ ग्रिटीनेस। ये लेक ऑफ ग्रिटीनेस, ग्रिटीनेस का मतलब होता है पार्टिकल जितने ज़्यादा मोटे होते हैं, जब आप उसको ऑइंटमेंट, पेस्ट या जेली के केस में, आपने क्रीम के केस में देखा होगा, अगर किसी क्रीम के अंदर, किसी ऑइंटमेंट के अंदर पार्टिकल साइज़ बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, और जब आप उसको अपनी एक लेप लगाते हैं अपने स्किन के ऊपर, तो वो मोटा मोटा एक रफनेस प्रोड्यूस करते हैं, ग्रिटीनेस उसको कहते हैं। यानी ग्रिटीनेस का मतलब रगड़ करते हैं। तो कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी सेमी सॉलिड सबसे ज़्यादा बेहतर तभी होगा जब उसके अंदर लेक ऑफ ग्रिटीनेस होगी, यानी कि ग्रिटीनेस नाम की चीज़ ही नहीं होगी। ग्रिटीनेस नाम की चीज़ नहीं होगी तो वो आपके सरफेस के ऊपर बड़ी आसानी से स्प्रेड कर जाएगा, मतलब एक यूनिफॉर्म लेयर बना सकता है। तो इस केस में क्या हो रहा है लेक ऑफ ग्रिटीनेस के अंदर, लेक ऑफ ग्रिटीनेस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन डर्मल ऑइंटमेंट्स, क्रीम एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, फॉर एग्जाम्पल फाइन पाउडर्स मे बी 50 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज। यानी कि जब हम ऑइंटमेंट बनाते हैं, सेमी सॉलिड कोई प्रिपरेशन बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले इसी बात का ख्याल रखना पड़ता है कि उसके अंदर पार्टिकल्स में किसी भी तरीके की ग्रिटीनेस ना रहे। और जो पार्टिकल्स होते हैं
ऑइंटमेंट पेस्ट बनाने के केस में वो फाइन स्टेट में होते हैं और उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है तकरीबन 50 से लेकर 100 माइक्रोमीटर इन साइज। अब पार्टिकल साइज का डिटर्मिनेशन आप कैसे कर सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल वेरी फाइन है, कोर्स है, मॉडरेटली कोर्स है, अल्ट्रा फाइन है, वेरी फाइन है। सबसे आसान तरीका क्या है? सीविंग, छानना। और ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है। देखिए अलग अलग कैटेगरी की आप फिगर के हिसाब से अगर देख पा रहे हो तो अलग अलग तरीके की छन्नियाँ और उनके अलग अलग मैश साइज़ हैं। और ये हमारे मशीन रूम में भी आपके पास रखी हुई हैं अलग अलग तरीके की छन्नियाँ, आपने खुद छू कर भी देख रखी हैं, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं कि अगर पार्टिकल साइज़ का डिटर्मिनेशन आपने करना हो तो सबसे आसान तरीका है सीविंग करिए, उसको छान कर देखिए। अलग अलग सीव नंबर के हिसाब से आप पार्टिकल को अगर छानेंगे तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग ग्रेड के वो अलग अलग स्प्रेड हो जाएंगे और आप उनको आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मोटा है, कौन सा उससे पतला है, कौन सा उससे ज़्यादा पतला है, कौन सा सबसे ज़्यादा पतला है, ठीक है ना। तो सीविंग मेथड क्या कहता है, बस इसको देख लीजिए और इस लेक्चर को आज मैं कंप्लीट करता हूँ। सीविंग मेथड में क्या होता है? पार्टिकल्स आर पास्ड बाय मैकेनिकल सीविंग या मैकेनिकल शेकिंग थ्रू ए सीरीज ऑफ सीव्स of known and successfully smaller size, and the proportion of powders passing through or being withheld on each sieve is determined by the range about 40 to 9500 micrometer depending upon the sieve size। अगर इसको इस स्लाइड के हिसाब से कहा जाए या मैं अपनी डेफिनेशन के हिसाब से बात करूं तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें जिस भी पाउडर को आपको पार्टिकल साइज़ का डिटर्मिनेशन करना हो कि वो मोटा है या पतला है या सबसे ज़्यादा पतला है, तो ये केवल और केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसको मैकेनिकल शेकिंग, आप सीव लीजिए, छन्नियाँ लीजिए, आप उसको सीव नंबर के हिसाब से, जैसे सबसे छोटे नंबर का सबसे ऊपर लगाइए, फिर उससे बड़ा लगाइए, फिर उससे बड़ा नंबर का लगाइए, फिर उससे बड़े नंबर का लगाइए और सबसे नीचे सबसे बड़े नंबर का लगाइए और उसके नीचे कलेक्टर, जहाँ पे वो सारे पार्टिकल कलेक्ट हो जाएंगे। और मैकेनिकल सीव शेकर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मोटर पे चलता है, वो अपने आप ही शेक करना शुरू कर देता है। तो जो भी पाउडर जिसको आपको सेपरेट करना है अलग अलग पार्टिकल साइज़ के हिसाब से, आप उसको सबसे ऊपर डालते हैं और शेकिंग होने की वजह से अलग अलग तरीके के पाउडर अलग अलग छन्नियों से पास थ्रू कर जाते हैं कुछ, और जो पार्टिकल पास नहीं कर पाते वो ऊपर ऊपर ठहर जाते हैं अलग अलग छन्नियों में और आप उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं सीविंग मेथड। जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम बात करेंगे काउंटर मेथड की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काउंटर मेथड्स की तरफ बढ़ जाएंगे। ये एक अलग मेथड है पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन करवाने का, और जब हम इस बात पे बढ़ जाएंगे तब हम प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स पे बात करेंगे कि पाउडर को कंपनी के अंदर बनाते कैसे हैं, लैब स्केल पे कैसे बनाते हैं और कंपनी के अंदर कैसे बनाते हैं। हालांकि आप लोगों ने प्रैक्टिकल करके भी देख ही लिया है कि सबसे आसान तरीका क्या है, ट्राइचुरेट करना, और आप लोगों ने इसके रिगार्डिंग बहुत सारे पाउडर भी बना रखे हैं। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि कोई आप लोगों को कुछ ऐसी कन्फ्यूज़न होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों को मुझे एक चीज़ और बतानी थी कि कोई भी लेक्चर आप लोग जो ले रहे हैं, आपको अगर सही में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर हम लोगों को इस तरीके के मेथड से समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग कोई दूसरा तरीका भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें कोई हेजिटेट होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।